16 नवंबर है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी को बधाई हो। न्यूज़ अंग बिहार के संपादक इमाम भाई से हमारी बातचीत हो रही है। इनसे पूरा परिचय लेते हैं। चुनाव में बड़ी मेहनत की है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर क्या ये कहना चाहते हैं, क्या अपना विचार रखना चाहते हैं, सरकार तक क्या मामला पहुंचाना चाहते हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। आपके पहले चैनल को, न्यूज़ अंग बिहार को, आज के दिन बहुत सारी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी सबसे प्रेस दिवस की बधाई, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। और आपके चैनल को नौरंगी की रिपोर्ट जो रहती है वो काफ़ी जो है तो वो विश्लेषण करके जो है तो आपकी खबर जो है तो बनाई जाती है। जो आज जिस तरह से भागलपुर के प्रमंडलीय कार्यालय में जो DPRO साहब जो संबोधन हुआ, वो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हम लोगों को प्रेस का काम करते हुए क्या अनुपालन करना चाहिए, हमारा दायरा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। कई सारे चीज़ों पर यहाँ पर संगोष्ठी हुई और उन्होंने जो बातें बताई। भागलपुर, अब कह रहे हैं सर कि जब मैं भागलपुर आया तो पहले मन नहीं लगता था, लेकिन पत्रकारों का इतना प्यार मिला कि अब मुझे जाने का मन नहीं करता है। तो नौरंगी जी, आप भी जो है तो लगातार खबर चुनाव के दौरान में करते रहे, हमेशा दिखाते रहे। और आज का जो प्रेस दिवस है ये हमें यह बोध कराता है कि हमें जो समाज में जो दबी कुचली हुई शोषितों वंचितों की जो आवाज़ है उसे कैसे उजागर करना है। कहीं पर अगर करप्शन हो रहा है तो उसे कैसे उसमें दस्तक देनी है, उसे रोकना कैसे है, हमारा दायरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम किनका बयान चला सकते हैं, किनका नहीं चला सकते हैं, नाबालिग बच्ची है या बच्चियां है तो उसमें क्या कंडीशन है, किस तरह से खबर चला सकते हैं। तो ये सारी बातों पर यहाँ पर आज की संगोष्ठी में जो है तो डिस्कशन हुआ। हमारे तमाम जो है तो वरिष्ठ पत्रकार बंधु यहाँ पर जो है तो उपस्थित थे इस संगोष्ठी में। और क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब बधाई दीजिएगा सभी पत्रकारों को? सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सबको बधाई है ही, लेकिन जिस तरह से भागलपुर का में अगर बात करें तो भागलपुर का जिस तरह से माहौल, हमेशा संवेदनशील जिला यहाँ पे इसको माना जाता है, लेकिन इस संवेदनशीलता में भी जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो ड्यूटी है वो जब भी कहीं ना कहीं अगर कोई चिंगारी लगती है तो उसमें इतनी तत्परता होती है, पत्रकारों की भी तत्परता होती है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की भी तत्परता होती है और वो चिंगारी जो है तो सुलग नहीं पाती है। 2 मिनट आप समय दीजिएगा। परवीन जी से बात करते हैं। परवीन जी, क्या कहिएगा? आरफिन जी प्रेस दिवस पर। प्रेस दिवस पर सबसे पहली बात सबको बधाई, सारे पत्रकारों को, हमारे बड़ों को और हमारे सारे सहकर्मी सब लोगों को बधाई। और ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पत्रकार जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पत्रकारों को भी बहुत सारी समस्या आती है ज़िंदगी में, लेकिन उससे वो ऊपर उठ के समाज के लिए काम करते कि मेरा समाज बेहतर हो। पेंशन योजना में काफी पैसा सरकार को देना पड़ता है, 3000, 4000, 6000 देना पड़ता है। जी। इस पर क्या कुछ रियायत की मांग करेंगे सरकार से? नहीं, सरकार तो इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। पेंशन योजना भी चला रही है, वो बहुत ज़बरदस्त है, सभी के लिए सब ज़बरदस्त है। इंश्योरेंस वाला में 6000 रुपया लगता है। वो सरकार को एक हम लोगों का सभी तरफ से आग्रह होगा, उनसे अनुरोध होगा कि पत्रकारों के लिए थोड़ा और बेहतर करें। क्योंकि पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई सोचने, सरकार उनके लिए सोचे, उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करे और उनको भी मतलब वो अच्छा मतलब व्यवस्था दी जाए। क्योंकि जब सरकार व्यवस्था करेगी तो और पत्रकारों में यही होगा, समाज के प्रति बढ़िया काम करेंगे, लोगों को जो भी ज़रूरियात है, जो भी जागरूकता है सरकार की तरफ से दी जाती है वो उसको फैलाने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी हम लोग ने विधानसभा में जागरूकता अभियान चलाए, लोगों से 1 to 1 करके बात की है कि भाई आप लोग मतदान कीजिए, मतदान से ही आप अच्छी सरकार चुन सकते हैं। लोगों ने बात भी सुनी, लोगों ने जम के वोटिंग भी किया। तो ये चीज़ें जो है सरकार भी सरकार के लिए भी पत्रकार का मतलब उस तरह से करते हैं, जागरूकता फैलाने वाला काम। तो चाहिए थोड़ा उनको भी, और उनसे आग्रह भी होगा कि वो पत्रकारों के प्रति थोड़ा से और आगे आए और उनके लिए भी थोड़ा से बेहतर करने का काम करें। प्रेस दिवस की आपको भी वो काफ़ी शुभकामनाएं नौरंगी जी। और आपकी काफ़ी रिपोर्ट चर्चित रहती है और रिपोर्ट देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिस तरह से बेबाक तरीके से बात करते हैं वो बेबाकी अच्छा लगता है, श्रोता दर्शकों को भी पसंद आती है। ये आप हमेशा कायम रखेंगे, अपनी बेबाकी को कभी भी
कम होने नहीं देंगे, लगातार रखेंगे बात आप। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहिएगा इमाम भाई, इंश्योरेंस जो है पत्रकारों के लिए 6,000 रुपया देना पड़ता है, इस पर उसमें थोड़ा जो है तो कम होना चाहिए, ठीक है ना। इंश्योरेंस का जो पत्रकार होता है तो पत्रकार को चलिए कोई संस्था से पैसा आता है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं आता है अगर खुल के अगर हम बात करेंगे तो इतनी पत्रकारों पर जो है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। उनकी जो सुरक्षा होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन पत्रकार देखिए रात का 12 बज रहा है, कहीं आग लग गई वो चले गए, कई सारे क्रिमिनल का फ़ोन आता है, कई सारे लोगों का फ़ोन आता है, माफियाओं का फ़ोन आता है, आपने ये खबर चला दी, आपने वो खबर चला दी, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को झेलते हुए भी पत्रकार जो है तो जो उसकी ड्यूटी है वो लगातार करते रहे। कब उसकी दिन हो जाती है, कब रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। अपना तो परिचय दीजिए। हमारा नाम सैयद इनामुद्दीन हुआ, मैं न्यूज अंग बिहार से हूँ। सैयद इमामुद्दीन हमारे भाई साथ में थे, आरफीन भाई हमारे साथ में थे। अब ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से आज के दिन उनका विचार लेते हैं। आज प्रेस दिवस पर पत्रकारों से मुलाकात की, बैठक की, क्या करना चाहिए इस वर्तमान युग में। झूठी अफवाहें, खबर की जो मान्यता है, महत्व है खबर का, वो बना रहे। और मैं सर से बात करता हूँ और सर से पहले पूरा परिचय लेता हूँ। ज्वाइंट डायरेक्टर साहब पहले अपना पूरा परिचय। मैं नागेंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक भागलपुर प्रमंडल भागलपुर। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं भागलपुर के सभी संवाददाताओं, सभी मीडिया बंधु जो भी प्रेस से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और हम जानते हैं कि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और 1978 में प्रेस काउंसिल एक्ट बना था। प्रेस के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो भी खबर हो वो सटीक हो, निष्पक्ष हो। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध है तो उस आरोपों की सत्यता की जांच कर ली जाए। प्रेस एक मानकता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। झूठी खबरें, गलत सूचना समाज में कहीं भी विद्वेष फैलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। कभी कभी इससे बहुत बड़ी घटना भी घट जाती है। तो जो इस वर्ष का विषय था वो यही था कि जो प्रेस की क्रेडिबिलिटी है वो गलत सूचनाओं से कैसे उसको बनाए रखा जाए, बचाए रखा जाए। आपके साथ दो पत्रकार हैं, न्यूज अंग बिहार के संपादक हैं, इमाम भाई, आरफीन जी हैं प्रभात खबर से। क्या कहिएगा इनको प्रेस दिवस पर, दोनों भाई को? नहीं, हम सबसे पहले दोनों संवाददाताओं को हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैं ये कहूँ कि भागलपुर के जितने भी मीडिया बंधु हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, सबों का काफ़ी अच्छा मतलब कि रहा है व्यवहार, और समाचार भी बहुत ही ढंग से प्रसारित करते हैं। चुनाव के दौरान भी हमने देखा किसी तरह की खबर है, अपुष्ट खबर अगर कहीं से कोई प्रसारित भी हो गया, जैसे ही उनको यह सूचना मिलती है कि नहीं ये खबर जो है वो अपुष्ट है, ठीक नहीं है, तो तुरंत उसको वो हटा भी लेते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है भागलपुर में। तो भागलपुर के मीडिया काफ़ी निष्पक्ष और आपको क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। सर एक सेकंड, क्या कहिएगा इमाम भाई, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं नागेंद्र गुप्ता जी। देखिए आज की जो संगोष्ठी हुई सर के कार्यालय में, यहाँ पर बहुत अच्छी संगोष्ठी थी। तमाम वरिष्ठ पत्रकार जिले के यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और सर का हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिला कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमारा क्या अधिकार है, हमारा दायरा क्या है, हमें कहाँ तक जाना चाहिए, ये सारी बातों की जानकारी विस्तार से इस संगोष्ठी में मिली है। आज क्या बधाई शुभकामना दीजिएगा प्रेस दिवस के अवसर पर सर के साथ साथ अपने पूरे देश और भागलपुर के समस्त पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की मैं अपने चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आपको भी कि आप भी जो है तो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खबरों के माध्यम से बेबाकी से अपनी पत्रकारिता आप जारी रखे हुए हैं। नौरंगी जी क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद नौरंगी जी, आप हमेशा बोल दीजिए। बहुत बहुत प्रेस दिवस तो सब लोगों को ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को सर जिस तरह से कैसा सहयोग मिलता है? बहुत ज़बरदस्त सहयोग सर का मिलता है और सर डैशिंग है इस मामले में। और पत्रकारों के प्रति जो सर का जिस तरह से सहयोग मिलना, समय से सब कुछ मिल जाना खबर संबंधित, ये सर बहुत ज़बरदस्त मतलब डैशिंग है, ये तो मैं कहूँगा। चलिए नौरंगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ी बेबाकी से अपनी खबर प्रसारित करते रहते हैं। आज के दिन आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सरल स्वभाव के हैं ज्वाइंट डायरेक्टर नागेंद्र गुप्ता जी, और इनके समय में पत्रकारों को बेहतर से बेहतर जो है सुविधा, जहाँ तक कोशिश रहते हैं पत्रकारों के हित के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं।
हमारे साथ न्यूज़ अंग बिहार के आरफिन जी, दोनों ही भाई, हमारे इमाम भाई, दोनों पत्रकार मौजूद थे। और जो क्या वहाँ प्रेस दिवस पर हुआ उसकी झलकियाँ आप हमारे चैनल पर देखिएगा। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। शायद 2012 में यहाँ से जो डिप्टी डायरेक्टर थे विभूषण प्रसाद, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए थे। उसके बाद ये पद भी लगातार खाली ही था और प्रभार में ही चल रहा था। जो जिला जनसंपर्क पदाधिकारी होते थे वही अतिरिक्त प्रभार में रहते थे, उप निदेशक। ये बहुत दिनों के बाद 2024 में सरकार ने यहाँ पर एक पदाधिकारी की पोस्टिंग की है, ज्वाइंट डायरेक्टर, वो भी ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्टिंग की है। सरकार की कुछ अपनी मंशा होगी, कुछ योजना होगी जिसके तहत यहाँ पे इतने बड़े अधिकारी को यहाँ पे लाया गया है और जिला का भी प्रभार दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की नींव रखी गई थी। हालांकि प्रेस एक्ट जो है वो 1978 में बना था और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, जो अभी रंजना प्रकाश देसाई माननीय अध्यक्ष हैं। और इसमें 28 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 3 और राज्यसभा के भी 2 सदस्य होते हैं। अभी संबित पात्रा जी हैं, काली चरण मुंडा जी हैं और एक कांसे जी हैं लोकसभा से। और बाकी जो मेंबर होते हैं वो अधिकतर प्रेस से होते हैं, उसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ के भी होते हैं, प्रबंधन साइड के भी होते हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि समाचार में जो सटीकता और निष्पक्षता है वो बनी रहे, प्रेस के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन का निर्धारण हो और अगर कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं कहीं से, पब्लिक साइड से या प्रेस साइड से होता था, तो वो जो 89 राइट्स पे थे उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो अब र्यूमर्स है, वो एक बड़ी भूमिका में थी और इस वजह से कत्लेआम काफी है। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, हम जब अखबार में हैं, टेलीविजन पे हैं, तो हमको जो सूचनाएं आ रही है उसको पूरी तौर पे उसको सत्यता की जांच करनी चाहिए, अधिकारी पुष्टि करनी चाहिए और अपने नजरिए से उसको 100% उसको सेव करना चाहिए, तभी हमको उस खबर को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना इसका शिकार समाज, देश और हम खुद होते हैं। तो इन जिम्मेवारियों का निर्वहन ही सच्ची पत्रकारिता है और तभी एक पत्रकार देश के निर्माण में भी अपनी भागीदारी कर सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल को बिगाड़ने की, लेकिन इस पर जिला प्रशासन के लोग, जो अफसरान वगैरह हैं और ख़ासतौर से मीडिया के लोग और जो भागलपुर के हिंदू मुस्लिम जिम्मेदार शहरी हैं, उन लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ इस पर रोक लगाने की कोशिश की और हमारा शहर अब बहुत पुराने माहौल में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शानदार माहौल है, बहुत आपसी भाईचारा, फिरका वाराना हमआंगी बरकरार है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह का माहौल इंशाल्लाह भागलपुर में नहीं होगा। अगर इस तरह के लोग रहेंगे और इस तरह के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्लों को भी इस तरह की तरबियत दें, सबक सिखाएं, ताकि वो भागलपुर के पुराने माहौल को पुराना रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम अपने शहर और अपने क्षेत्र पर गर्व करते हैं। सूचनाएं हम लोग बहुत मेहनत करके लाते हैं और सबों को वो सही सूचना देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे समाज में वैसे लोग रहते हैं तो कभी कभी कुछ बाधाएं आपको लगती है कि यहाँ दिक्कत हो रही है, फिर भी हमारे समाज में जो लोग हैं उस जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बहुत सारे शहर हम लोगों को भी घूमने का मौका मिला है,
हम अपने गर्व से कहते हैं कि हमारा शहर आज भी लोग गंगा जमुनी की संस्कृति का बताता है। हम तो कहते हैं हमारे शहर में जो मेल मिलाप है वो शायद किसी शहर में देखने को नहीं मिलता है। हम मुजफ्फरपुर गए, हम लखनऊ भी गए सर, वहाँ कहता है बड़ा तहजीब है, लेकिन अपने शहर हम भागलपुर में जो तहजीब देखते हैं कि 12 बजे रात में भी हम किसी मोहल्ले में जाके किसी का दरवाजा खटखटा के हम चाय पी सकते हैं। ये प्रेम और सब शहर में नहीं मिलता है, हम भी कहीं देखते हैं। तो एक है क्या कि हम लोग एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, हम जो सूचना लाएं, हम जो समाचार संकलन करें उसमें पारदर्शिता रखें, हमें कहीं अगर कोई दिक्कत होती है एक दूसरे का सहयोग करें। और दो पक्ष होता है, जनता का पक्ष होता है, अधिकारी का पक्ष होता है, दोनों के बीच के माध्यम होते हैं। इस माध्यम में मेरा जो कार्य है हम पूरी तन्मयता से करें और दोनों पक्ष के बीच जो विश्वास मेरा है उस विश्वास को हम कायम रखें। अगर कहीं दोनों के बीच में गैप होता है तो एक पक्षी समाचार हम क्यों दें? हम तो एक तो जिन पर आरोप है उनसे लें और जो आरोप लगाया दोनों पक्ष को हम सामने रखें। अगर कहीं हमको अधिकारियों से संपर्क करना होता है तो अधिकारियों से संपर्क करते हैं। तो यही कोशिश है हम लोगों की कि हमारी विश्वसनीयता बनी रहे। और अफवाह, हमारे बड़े भाई ने कहा कि अफवाह एक वैसी शक्ति होती है जो कहीं भी आग लगा सकती है, और अफवाह वैसी शक्ति होती है जो ठंडे पर ठंडा भी कर सकता है। इसलिए अफवाह, हमने 2007-8 में नाथनगर की घटना घटी थी कि मोटरसाइकिल में एक अपराधी को क्या कहते खींचने के बहुत उस समय माहौल गर्म हो गया था, लेकिन हमारे शहर के प्रबुद्धजनों ने ऐसा कार्य किया और इस तरह की वातावरण बनी कि देखते देखते 4 घंटे में माहौल शांत हो गया था। ये आंखों देखा हाल है। इसलिए हमारा शहर खूब अच्छा है, हमारे शहर के लोग अच्छे हैं। हर शहर और हर जगह कहीं न कहीं 1-2 लोग ऐसे होते हैं, फिर भी अगर हम अच्छे समाचार देते हैं, अच्छी सूचना संग्रह करते हैं और लोगों को अच्छी जानकारी मिलती है तो लोग हम पर खुद ब खुद विश्वास जरूर बनाए रखते हैं। सब हमको प्रेस दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कहिए तिवारी जी, क्या कहिएगा आज के दिन? पहले तो सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बधाई हो और हमारी पत्रकारों से यही अपील है कि सच को दिखाने के लिए हमेशा अपने मन को मजबूत रखें और सच से घबराएं नहीं और सच से हमेशा लड़ें, लेकिन तथ्यों के साथ एजेंडा वाइज खबर ना चलाएं। क्या बधाई दीजिएगा, क्या शुभकामना दीजिएगा पत्रकार को? और ये इंश्योरेंस में 6,000 रुपया लेता है, उसमें कुछ रियायत की मांग कीजिएगा कि नहीं? पत्रकारों की सुविधा के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में पत्रकारों के लिए सरकार ने किया था वैसी व्यवस्था बिहार में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है अब हर चीज़ डिजिटल हो गया है, तो पत्रकारों की संख्या भी बढ़ी है। उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके विकास के लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ये सरकार के एक ऐसे वर्ग हैं जो बड़ी तादाद में वोटर हैं, लेकिन इस पर सरकार कभी भी बात नहीं करती है, इसलिए सरकार को इस पर जरूर बात करनी चाहिए। अपना पूरा परिचय दें। त्रिपुरारी कुमार।